वहाँ गए? प्रशासन की बात सुनी आपने? प्रशासन की बात सुनी? मैं कह रहा हूँ प्रशासन की बात सुनी आपने? आपकी संवेदना कहाँ पर गई थी? आपने मोहल्ले पड़ोसियों की बात सुनी, लेकिन आपने जो होली का त्योहार एक आपने इस तरीके का रंग दे दिया। आपने झूठ बोला देश के अंदर, आपने झूठ बोला। मैं बिल्कुल हर किसी से मिला, मैं उस परिवार से मैं मिल के आया हूँ, मिल के आया हूँ। पूछा मैंने ये बताइए मैंने पूछ के एक सेकंड पत्थरबाजी करेंगे, हम चुप रहे, फिर कहते भाईचारा है। प्रशासन को ऐसे कब तक हम चारा बनते रहेंगे? प्रशासन पे, इनको दिल्ली के प्रशासन पे विश्वास नहीं है। अरे आप लोग प्रशासन की बात तो मानते नहीं, तो हाजी नाजिम खान की क्या बात मानेंगे? भाई हाजी नाजिम खान ये कहता है कि हत्या किसी की भी हो वो गलत है। जिन्होंने हत्या करी है उनके खिलाफ भारत का कानून है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अखलाक की लीचिंग होती है, आप लोग घरों में बैठते हैं, तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में मार दिया जाता, आप घरों में बैठते हैं। आप जुनैद देखिए हाजी साहब कमलेश तिवारी के विषय में कुछ नहीं बोले, कमलेश तिवारी का नाम भी नहीं लिया और बोलना भी नहीं चाहते। और पीस पार्टी है इनकी जो राजनीतिक दल है उसका क्या स्टैंड है, कम से कम ये स्पष्ट कर दें, शायद बेहतर होगा। हाँ, देखिए अभी इन्होंने कहा पीस पार्टी का स्टैंड। देखिए बिल्कुल खुले तौर पे कहता हूं, अगर कोई किसी की भी हत्या करता बिल्कुल गलत करता है, उसके खिलाफ कानून है, उसके कानून के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। पीस पार्टी चाहती है कि देश के अंदर अमन व सुकून बना रहे, इंसानियत जिंदा रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। खराब कौन कर रहा है हाजी नासिम? ये कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम और ये सब ये क्या है? देखिए ये तो एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप हो गई है जो गर्म तवे पे बैठी है। कौन बैठा गर्म तवे पर? ये पॉलिटिकल कुछ है ना, जो इस्लामिक राजनीति करना चाहते हैं, मुसलमानों की राजनीति, वो गर्म तवे पे बैठे रहते हैं। जरा सा कोई मुद्दा मिले और एकदम सुलग पड़ते हैं। हिंदू बिल्कुल शांत है, बिल्कुल पीसफुल रहता है। हिंदुओं के मोहल्ले में मुस्लिम लड़कियां बच्चे आराम से घूम सकते हैं, परंतु मुस्लिम बस्तियों में, मेरठ के अंदर की बात बता रहा हूँ, वहाँ हिंदू लड़कियां घूम नहीं सकती स्वतंत्रता से। ये रियलिटी है। लेकिन लड़कियों की सुरक्षा की बात है कि तो उसमें हिंदू मुसलमानों के बीच में एक हिंदू परिवार टिक नहीं सकता ठीक से, आप समझिए बात को। परंतु हिंदुओं की बस्ती में मुसलमान आराम से रह सकता है। आप इस फर्क को समझिए। अभी जब इन्होंने बताया कि उत्तम नगर, सारे मुसलमानों को ये तो नहीं कह सकते ना, बात ही नहीं कह रहे, पर मैं कह रहा हूँ तो कह रहे हैं कि 100 हिंदुओं के बीच में एक हिंदू परिवार नहीं बैठे। नहीं, मुसलमान जहाँ हिंदुओं के बीच में रहेगा वो बिल्कुल शरीफों की तरह रहेगा, आराम से रहेगा, सुरक्षित रहेगा, भाईचारे से रहेगा। परंतु मुस्लिम बस्तियों में ये हिंदुओं की स्थिति नहीं है। आप इस बात को समझिए, इसको स्वीकार करने को नहीं। सलीम बास्तिक पे जो हमला हुआ, किस लिए हमला हुआ? क्योंकि उनकी बातों का जो तर्क था, उनका पास कोई जवाब नहीं मिल रहा था इनको। क्योंकि मीडिया के अंदर वो बोल रहा था, बाइट दे रहा था, बकायदा यूट्यूब चैनल खोल के वो सवाल खड़े कर रहा है जो सवाल हर मुसलमान को करने चाहिए। हाँ, हिंदुओं को भी कर रही है। हम अपने सवाल नहीं पूछते अपने धर्मगुरुओं से, सब पूछते हैं, हमसे भी बहुत पूछते हैं सवाल। आपने पूछा क्या पूछा? क्या पूछा? शंकराचार्य से क्या पूछा? अरे उप मुख्यमंत्री ने एक डिबेट लाके दिखाइए। अरे उप मुख्यमंत्री ने बोल तो दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? सर कैसी बातें कर रहे हैं? एक डिबेट दिखाइए। आप बताइए पब्लिक क्या सोचती है? सोच समझकर किया गया ये प्रयास था या क्या? ये इरादतन किया गया और ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। आस्था के साथ खिलवाड़ है? हाँ बिल्कुल खिलवाड़ है। अगर यही मुस्लिम के साथ किया जाता तो देश में पूरा दंगा हो जाता, बवाल हो जाता। हाँ। क्या वाराणसी में क्या हुआ? वाराणसी में आस्था के साथ जो है खिलवाड़ है ही। ये अपने कौम को ये इरादतन है, गैर इरादतन है? ये इरादत वाला इनका, हाँ बिल्कुल है। इनकी जो है हिम्मत देखो, इतना कट्टरवादी तो ठीक नहीं है। हम लोग देखो सनातन से है तो इतना कट्टरवादी हमारा आस्था नहीं है कि हम लोग उस पर रहे। लेकिन इनका आस्था तो ठीक है ना, अपने लिए अपनी आस्था आप रखिए, लेकिन दूसरों की आस्था को आप हर्ट करेंगे तो किसी को भी नहीं है ना हक। बिल्कुल नहीं है। हम लोग उतने कट्टरवादी नहीं है कि जैसे कि लोगों को अगर हमारे धर्म से परेशानी होती है तो हम लोग एक दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, मुड़ जाते हैं कि चलो ठीक है ये बच जाए। लेकिन इनमें ऐसा भेदभाव नहीं है। इरादतन है क्या जी वाराणसी वाला पूरा मामला? ये तो जी हमको लग रहा है पॉलिटिकल है कुछ। अच्छा पॉलिटिकल है? हाँ जी। कैसे पॉलिटिकल है कि अभी देखो इलेक्शन है बंगाल के अंदर, तो सोची समझी साजिश है। कौन कर रहा सोची समझी साजिश? कोई भी पार्टी कर सकती है। मैं किसी फिर भी पब्लिक की नजर में कौन है? देखो पार्टी सारी है ना मैम, कांग्रेस भी है। समझी साजिश नहीं है ये जो है। योगी सरकार में देखो इतना सख्त प्रशासन है, सरकार है, उसके बावजूद भी इतना जो है कांड इनके साथ हो रहा है। अपना वहाँ पे नदी में जाके गंगा मैया की नदी में खा के मांस मछली फेंक रहे हैं। ये हमको लग रहा है कि ये सही है नहीं। गंगा मैया का अपमान है क्या ये आपकी नजरों में? जी मैम बिल्कुल अपमान है ये तो। क्या लगता है सोची समझी साजिश है? इसमें तो देखो राजनीतिक दल है, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसके बारे में। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे है या कुछ लोग इसके पीछे हैं जो चाहते हैं कि दूरियां बनी रहें? देखो दूरियां तो कोई नहीं बना सकता, ये तो ये पॉलिटिकल चाहता ही है कि दूरियां बने।
पॉलिटिक्स चाहती है कि दूरियां बने। हाँ जी, क्या हुआ वाराणसी में? वाराणसी में उन लोगों ने गलत किया। देखो, ये हमारी आस्था का मुद्दा है, क्योंकि हम हिंदू लोग हैं तो हमें गंगा को अपनी माँ की तरह पूछते हैं। उन लोगों को मच्छी खाकर उसमें नहीं फेंकना चाहिए। एक तैयारी की थी तो जो उनका वेस्ट था उसे बाहर लाके डालना चाहिए था। तो इफ्तारी अगर कर लेते, नाव में ही रहता सारा कचरा, तब ठीक था। नहीं, वो बाहर डालने के लिए बोला हमने, उसको इकट्ठा करके बाहर डालना नाव चाहिए। अगर ना वहाँ पे खाना ठीक है, खाने से कोई एतराज नहीं। देखो मैम, देखो खाने के लिए तो हमारे भी बहुत से लोग हैं जो क्लूज बजा रहे हैं, वो सब तरीके खा रहे हैं। तो इस बारे में मैं किसी को नहीं बोल सकता कि हिंदू ने गलत किया, मुसलमान ने गलत किया। जो लोग क्लूज पे घूम रहे हैं वो इस काम को करते करते वो हर एक तरीके खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं, जब गंगा हमारी माँ तो किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए वो लाओ? किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, ना हिंदू के लिए ना मुस्लिम के लिए, सभी के लिए होना चाहिए। एक रूल हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सबके लिए एक है, क्योंकि गंगा को हम अपनी माँ की तरह पूछते हैं। जो हमारी आस्था का विषय होगा वहाँ पर आस्थाओं को हर्ट करने का किसी को अधिकार नहीं। वाराणसी वाला मामला पता है? नहीं मैम, मैं तो नॉनवेज खाकर नाव में इफ्तारी करके सारा जो बाकी का वेस्ट था वो नदी में फेंक दिया गया। ये तो ठीक नहीं हुआ मैम। हर कोई अपने धर्म के लिए ही बोलेगा, तो ये गलत है आपको लगता लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर भारत में रहना है तो सबकी सहमति से ही रहा जाएगा। है? सबकी सहमति, सबका सम्मान करना होगा। हाँ जी जरूर। हैं? तो सम्मान कौन नहीं कर रहा है? सभी कर रहे हैं मैम, सम्मान तो ये भाईचारा बिगाड़ने वाले लोग कौन है? ये पॉलिटिकल लीडर है की लीडर है जी। और जो लोग पहुंचे थे नाव पर, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लगता है कि साजिश की बू आ रही है। क्या कहते हैं आप? मैम बिल्कुल साजिश ही है। साजिश तो है, राजनीति के लिए साजिश की जा रही है। जी, ये ना तो मुद्दा हिंदू का है ना मुस्लिम का है, ये मुद्दा है हमारी माँ को अपवित्र करने का, जो कि गंगा नदी है। तो मैं ये चाहती हूँ हिंदू मुस्लिम ना करके, अगर यही काम हिंदू करता तो भी वो माता को अपवित्र करता, माँ गंगा को। तो मैं ये चाहती हूँ जिसने भी ये काम किया है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी कोशिश दोबारा ना कोई भी ना कर पाए, ना हिंदू ना मुसलमान। हो रही तो ये वास्तव में जो घटना हुई है ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे उनको सजा होनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं, जब आपने एक चीज पूछी थी, गो संरक्षण कानून का पालन ठीक से भाजपा ने भी नहीं कराया, गोवध कानून भी नहीं लाई और ये वास्तव में राजनीतिकरण किया है। इसके पहले अखिलेश ने एक बात कही है बहुत सही कि 5 स्टार जहाज होटल उसमें था, वो आए, वो लोग अब गंगा जी में गंदगी फैलाई। तमाम लोग जो हिंदू आस्था पे रखते हैं, सबसे ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, वो लोग भी गंदगी, नाले वहाँ जाते हैं, लैट्रिन बाथरूम वहाँ जाते हैं, कूड़ा फेंकते हैं। तमाम फैक्ट्री वाले अपना बताइए सर, नदियों में जो पॉल्यूशन होता है तब नहीं गंदगी आती है? नहीं देखिए, हम तो स्वच्छता की बात कर रहे हैं। माँ यमुना को स्वच्छ करने का विषय हो, निर्मल गंगा का विषय हो, तो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ काम किया जा रहा है। और जहाँ तक विषय है इस घटना को सैनिटेशन के साथ, हाइजीन के साथ और स्वच्छता के साथ इसकी तुलना कर देना, मैं समझता हूँ इसका कोई लॉजिक इसलिए नहीं बनता। जो आस्था के साथ चोट किया जा रहा है ये बहुत ही गंभीर विषय है और निश्चित रूप से जनता इसका मुंहतोड़ जवाब समय आने पे भी देगी और जनता भी देगी और कोर्ट तो निश्चित रूप से सजा देगा ही। हाँ पूजा जी, देखिए मैंने कहा था कि मैं कन्हैया की फैमिली से मिला, तो देखिए आप भी देख सकते हैं और मैं अपने कैमरामैन भाई को भी दिखा आता हूँ।